बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक स्टोरी बाय गुल के प्यारे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ के हसूल के लिए 16 दरवाजे बनाए और इनकी चाबियां भी बनाई हैं। जो शख्स वो चाबियां ढूंढने में कामयाब हो जाता है वो कभी तंगदस्त नहीं रहता। रिज़्क़ का पहला दरवाज़ा नमाज है। जो लोग नमाज अदा नहीं करते इनके रिज़्क़ से बरकत उठा ली जाती है। वो पैसे कमाने के बावजूद भी परेशान और तंगदस्त रहते हैं। रिज़्क़ का दूसरा दरवाज़ा इस्तिग़फ़ार है। जो शख्स ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा करता है, इसके रिज़्क़ में इजाफ़ा कर दिया जाता है और अल्लाह ताला इसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करता है कि जहाँ से इसको वहमो गुमान भी ना। रिज़्क़ का तीसरा दरवाज़ा सदका है। जो शख्स अल्लाह ताला की राह में खर्च करता है, अल्लाह ताला उसके बदले में इसे बेपनाह अता करता है। इंसान जितना दूसरे लोगों पर खर्च करता है, अल्लाह ताला इससे 10 गुना इसे वापस करता है। रिज़्क़ का चौथा दरवाज़ा तक़वा है। जो लोग गुनाहों से दूर रहते हैं, अल्लाह ताला इनके लिए आसमान से रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है और इन्हें आसमान से गैब से रिज़्क़ अता करता है। रिज़्क़ का पांचवा दरवाज़ा नफली इबादत है। जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा नफली इबादत में मशगूल रहते हैं, इन पर तंगदस्ती के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और अल्लाह ताला कहता है, अगर तू इबादत में कसरत नहीं करेगा तो मैं तुझे दुनिया के कामों में उलझा कर रखूँगा। और लोग सुनते और फ़र्ज पढ़ने पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन नफलों की इनसे ज़्यादा अहमियत है, जिनसे रिज़्क़ में तंगी दूर हो जाती है और अल्लाह ताला बेपनाह रिज़्क़ अता करता है। हज और उम्रे की कसरत है। हदीस मुबारका में आता है, हज और उम्रा गुनाहों और तंगदस्ती को इस तरह से दूर कर देता है जिस तरह से आग की भट्टी में सोना और चांदी डालने से इनका मैल दूर हो जाता है। रिज़्क़ का सातवां दरवाज़ा रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक से पेश आना है। ऐसे रिश्तेदारों से भी मिलना जो आपसे कता ताल्लुक़ करके बैठे हैं। रिज़्क़ का आठवां दरवाज़ा कमज़ोरों के साथ सुलह रहमी करना है। गरीबों की मदद करना और इनके गम बांटना है। ये सब अमल अल्लाह ताला की ज़ात को बहुत पसंद है। रिज़्क़ का 9वां दरवाज़ा अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कुल रखना है। जो शख्स यकीने कामिल के साथ अल्लाह ताला से दुआ करता है, रब उसे ज़रूर अता करता है और जो शक करता है वो हमेशा गम और परेशानी में मुब्तला रहता है। रिज़्क़ का 10वां दरवाज़ा शुक्र अदा करना है। इंसान जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, अल्लाह ताला उस पर रिज़्क़ के इतने ही दरवाज़े खोल देता है और उसे गैब के ख़जाने से रिज़्क़ अता करता है। रिज़्क़ का 11वां दरवाज़ा घर में मुस्कुराते हुए दाखिल होना है। जो शख्स घर में मुस्कुराते हुए दाखिल होता है उस पर अल्लाह ताला की ख़ास रहमत होती है और ये सुन्नत भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिज़्क़ बढ़ा देता है अल्लाह ताला उस शख्स का जो घर में मुस्कुराता हुआ दाखिल होता है और सलाम करता है। रिज़्क़ का 12वां दरवाज़ा माँ बाप के साथ उसने सलूक करना और इनकी फर्माबरदारी करना है। ऐसे शख्स पर कभी रिज़्क़ की तंगी नहीं होती जो अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करता है। रिज़्क़ का 13वां दरवाज़ा हर वक्त बावज़ू रहना है। जो शख्स हर वक्त नेक नियति के साथ बावज़ू रहता है, इसके रिज़्क़ में कभी कमी नहीं होती और अल्लाह ताला इसके रिज़्क़ में बरकत डाल देता है। रिज़्क़ का 14वां दरवाज़ा चाश्त की नमाज अदा करना है, जिससे रिज़्क़ में बरकत आती है। हदीस मुबारका में है कि चाश्त की नमाज रिज़्क़ को बढ़ा देती है और तंगी को दूर भगा देती है। रिज़्क़ का 15वां दरवाज़ा रोज़ाना सूरत वाक़िया की तिलावत करना है। इससे भी रिज़्क़ में फरागी आती है। रिज़्क़ का 16वां दरवाज़ा अल्लाह ताला के हजूर दुआ करना है। जो शख्स के दिल से अल्लाह ताला से मांगता है, अल्लाह ताला उसे अपने गैब के ख़जानों से बेपनाह रिज़्क़ अता करता है
اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیشہ مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلائے رہنا چاہیے اور اس کے در سے خالی نہ لوٹنے، اس کے آگے گڑ گڑائیں اور اپنی حاجتیں طلب کریں اور اپنے دل کی باتیں اللہ تعالیٰ سے کرتے رہنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ تمام لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ نیکسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو آسانی سے ملتے رہیں۔ ملتے ہیں ایک اگلی ایسی ہی خوبصورت ویڈیو میں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔